हीरा, तुमने युवराज जैसे चीप आदमी को कैसे पसंद किया? मैं वही आदमी हूं जिसने कभी तुम्हें चुना था। तुम्हारी सक्सेस मेरी वजह से। तुमने 5 साल तक कौन सा सच छिपाया मुझसे, और क्यों? 5 साल तक तुमने मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, तो क्या तुम मेरी सच्चाई पे यकीन कर पाती? तो को गोल गोल मत घुमाओ रणविजय। अभी भी तुम्हारी सच्चाई को जानती नहीं हूँ मैं। मुझे बताओ कौन हो तुम, और ये बलराज सर और हरमन सर तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? हीरा कपूर के एफर्ट्स ने कपूर एम्पायर को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और हीरा मैम को तुम नीचे दिखा के अपने आप को मत समझते हो? मेरी मर्दानगी के बारे में शहर के किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लो, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे थप्पड़ मारने की? अगर एक और लफ्ज बोला ना तो तुम्हारे ऊपर थप्पड़ों की बौछार होगी। हाउ डेयर यू हिट हर अनन्या! तुम जो भी हो, मेरी सेक्रेटरी पर इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकती हो, समझे तुम? इसने मेरा साथ दिया है, इसने मेरा सपोर्ट किया इस नकारा पति से कहीं ज्यादा, और इसके साथ की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ जहाँ पर हरमन सर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। You better not mess with her. तुम अपने आप को ज्यादा समझ रही हो हीरा कपूर। रणविजय सर के बिना तुम एक प्रोजेक्ट भी नहीं जीत पाती। हरमन, जब तुम्हारा बिजनेस डूब रहा था तब मैंने तुम्हें सहारा दिया था। मैंने अपनी असली आइडेंटिटी तुमसे इसलिए छुपाई ताकि तुम्हें छोटा महसूस ना हो। पर जिंदगी की आयरनी देखो, तुमने ही मुझे छोटा और नीच कह के छोड़ दिया। अब तुम जिंदगी भर पछताओगी हीरा। ये मेरा दावा ही नहीं, वादा भी है। अभी ना बहुत हो गया रणवीर। अभी खुद को महान दिखाना और मुझे नीचा दिखाना बंद करो। हो कौन तुम हो? तुम्हें मेरी असलियत बहुत जल्द पता लग जाएगी हीरा, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हैं। मैं अर्श पे हूं और तुम फर्श पे होगी। हरमन जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सीरियसली गलतफहमी? ये सारी गलतफहमियां युवराज की वजह से हुई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बिना सच जाने हमने आपकी इंसल्ट की। मैं माफी मांगता हूँ। मेरा चावला एम्पायर आपकी खिदमत में सर। त्रेहान एम्पायर भी आपका हर ऑर्डर मानेगा। वो बेदी जी के सपोर्ट से वेस्ट दिल्ली का सारा बिजनेस हम संभालते हैं, और अगर आप हुक्म करें तो उसका एक बड़ा पार्ट हम आपको दे सकते हैं। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आदमी मेरा एक्स हस्बैंड है, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता है ये जो बोलता है सब झूठ बोलता है। आप प्लीज इस पर विश्वास मत कीजिए। तुम कुछ नहीं जानती हो हीरा, इसलिए तुम चुप रहो। कमाल है, जब गलती एक्सेप्ट करने का समय आया तब सबने कह दिया गलतफहमी है। जिन सब ने मुझे ह्यूमिलिएट किया उन सब की बर्बादी का जश्न मनाया जाएगा। इस जश्न में सेलिब्रेशन होगा तुम लोगों की फैमिली और बिजनेस की बर्बादी का। अपनी अपनी बर्बादी का रास्ता तुम खुद तय करोगे। रणविजय जी, आप अब पैसा, प्रॉपर्टी, शेयर आप जो कहोगे हम आपको दे देंगे। बस ये भूल जाइए कि यहाँ पर आपके साथ गलतफहमी अब है ना त्रेहान? हाँ हाँ, जो भी नुकसान होगा हम उसको सह लेंगे और मीडिया को भी हैंडल कर लेंगे। जब तुम लोग मुझे खत्म करने का प्लान बना रहे थे तब किसी ने मुझसे माफी मांगने की सोची? तब तो सब शेर की तरह दहाड़ रहे थे, और आज मेरे सामने भीगी बिल्ली बने हुए। रणविजय जी, इस इवेंट में साउथ और वेस्ट दिल्ली के सभी बड़े एम्पायर्स आए, जिनमें से एक चावला ग्रुप भी है, और हम सब के खिलाफ जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। खतरा तो मैं हूं तुम सबके लिए। शांत हो जाओ तुम सब। रणविजय सर से माफी मांगो। सॉरी हरमन सर, हम झुक सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, लेकिन चुपचाप खड़े होकर रणविजय सर को हम सबको कुचलने नहीं देंगे। चावला, डोंट एंग्री मी। मैं हूं राकेश चावला। मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके पास ताकत है, रुतबा है, विरासत है। रणविजय, तुम होते कौन हो? कुछ शब्दों में हम सबकी तकदीर का फैसला करने वाले। मैं चावला के साथ हूँ। रणविजय, तुम हो कौन जो टॉप के एम्पायर्स को धमका रहे हो? मिस्टर चावला, मिस्टर बांगा, मिस्टर त्रेहान, अगर आप लोगों को अपनी लेगेसी बचानी है तो प्लीज आप सबको इसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा एक साथ।
मैं चावला के साथ हूँ और ईरा भी सही कह रही है। मैं भी। लोग आग में घी डाल रहा हूं, चुप हो जाओ। हरमन सर, हम माफी मांग रहे हैं, हर कीमत देने को तैयार है, लेकिन बर्बादी की तरफ इस तरह धकेले जाने को तैयार नहीं है। और रणविजय, तुमने शायद हरमन सर का भरोसा जीत लिया है, लेकिन हमारे इतने बड़े ग्रुप का तुम क्या ही बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ नहीं चावला, पूरी दुनिया उजाड़ सकता हूँ तेरी। सबूत चाहिए? अनन्या, अभी के अभी चावला एम्पायर को बर्बाद कर दो। कल सुबह ही अपने ऑफिस के बाहर कटोरा लेके भीख मांगते नजर आने चाहिए। रणविजय, बोला था ना, डोंट एंग्री मी। अनन्या, डू इट। सर, क्या ये रणविजय चावला को सचमुच में बिजनेस में बर्बाद कर देगा? चावला एम्पायर की नींव बहुत पुरानी है, अटूट है, इसे हरमन सर भी नहीं हिला सकते। रणविजय सर को सिर्फ 3 दिन लगेंगे तुम लोगों को बर्बाद करने में चावला। 3 दिन? नामुमकिन। मैं चावला के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल। अनन्या, कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई। अब इन तीनों गिद्धों को जमीन पे लाना होगा। इन्हें समझ आना चाहिए कि मैं इन्हें कचरे से भी कम मोल में बेच सकता हूँ। हमारी बर्बादी नामुमकिन है। तुम होते कौन हो? ऐसे कैसे चावला ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू ड्रॉप हो रही है? चौंकने की जरूरत नहीं है चावला। मैं रणविजय की फियांसे हूँ। फियांसे? मैं रणविजय की फियांसे हूँ और मैं चुटकी में चावला परिवार को तबाह कर दूंगी। रणविजय इज माय फियांसे और वो बहुत जल्द दुनिया के फेमस कोहली परिवार का हिस्सा बनने वाला है। फियांसे? और हाँ, रणविजय जी को कोहली एम्पायर ने खुद चूज किया है, और कोहली एम्पायर की तरफ से रणविजय जी के लिए छोटा सा तोहफा। एक 10 करोड़ की वॉच, लिमिटेड एडिशन सुपर कार, कीज टू सी फेसिंग प्राइवेट पैलेस और एक 100 करोड़ कार्ड। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर रणविजय। आई होप आप मेरे गिफ्ट कबूल करेंगे। स्टाइल और स्वैग पसंद आया मुझे। बिल्कुल आपके जैसा। रिया, राइट? यस, आई एम रिया कोहली, कोहली एम्पायर की सीईओ और आपकी फियांसे। बागा, तो कोहली एम्पायर की सीईओ है। और ये जो तोहफे लेकर आई उसकी कीमत हमारे एम्पायर से भी ज्यादा है। और कहते हो कि छोटे तोहफे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चावला ग्रुप का मालिक हूँ और अब टॉप 4 बिजनेसमैन में मैं अपनी जगह खो चुका हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि मैंने रणविजय सर को अंडर एस्टिमेट किया। आप हैं कौन? अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए सर। जंगल का राजा खुद नहीं कहता वो शेर है, उससे टकरा के गिरने वाला हो जाता ढेर है। मैं माफी चाहता हूँ सर, मेरे लिए नहीं, मेरी आने वाली जनरेशन्स के लिए। उन पर रहम कीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। अगर तुम्हारी अगली पीढ़ी तमीज से पेश आएगी तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अपनी इज्जत बचानी है ना तो वही करो जो चावला ने किया है। आखिर ये रणविजय है कौन? इसकी सच्चाई क्या है? लगा था कि पार्टी में जाएगी इसकी जान, लेकिन ये तो निकला तूफान। जिसने मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, उनका मुंह काला करने की जिम्मेवारी अब तुम्हारी है हरमन। रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। जैसा आप चाहें।
रणविजय, ये रिया तुम्हारी जिंदगी में कब आई? हाँ, कितने सालों से हो साथ में? लेट मी लिव माई लाइफ ईरा, भूलो मत हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। हमारे एम्पायर की तरह तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। बादाम खिलाया करो इन्हें। तुमने धोखा दिया ईरा मैम को, और तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसकी बेइज्जती करने की? हाँ, वो भी इस लड़की रिया के लिए। रिया कोहली का अपमान करने की दोबारा हिम्मत भी मत करना। तुम उनके सामने तिनका भी नहीं हो। कहाँ गायब कर दी जाओगी ना, पता भी नहीं चलेगा। तो ये है तुम्हारी सच्चाई है ना? तुम्हारी रिस्पेक्ट देखकर मुझे लगा था शायद तुम वाकई एक बड़े इंसान थे, पर नहीं। असल में पता है तुम कैसे आदमी हो जो एक ताकतवर औरत और कोहली एम्पायर का सहारा लेकर दूसरों को डरा धमका रहे। और कब तक करोगे? हाँ, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम इतना गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। गोल गोल बातें क्या घुमा रही हो? सीधा सीधा कहो, क्या कहना चाहती हो? ऑफ कोर्स यही कहना चाहती हूँ कि पहले तुमने मेरा सहारा लिया, मुझे यूज किया, और अब तुम रिया का यूज कर रहे हो। इन बेकार की बातों में क्या रखा है अबीरा? जिस प्रोजेक्ट के लिए आई हो उस पे ध्यान दो। वैसे ही पैसा तुम्हारे लिए भगवान है, रिश्तों की बातें तुम कर भी क्यों रही हो? ये कौन है? मेरी एक्स वाइफ। अच्छा हो इसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, मेरा तो फायदा ही है। ईरा, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर तुम रणविजय को डिवोर्स नहीं देती तो मुझे रणविजय नहीं मिलता। सो थैंक यू। 5 साल तक मेरे टुकड़ों पर पलते रहे, और अब ये रिया के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हो। सच अ लूजर यू आर। एंड यू, आप तो इतने बड़े एम्पायर की सीईओ हैं, तो फिर ऐसे लूजर और पैरासाइट पे अपना वक्त क्यों खराब कर रही हैं? यू नो व्हाट द रियलिटी इज, ही इज ओनली गोना यूज यू। और जब अपना काम निकल जाएगा ना, तो ऐसे ही सबके सामने आपको नीचा दिखाएगा। शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फियांसे के बारे में इतनी घटिया बात करने की? अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। तुम रणविजय की एक्स हो और मैं रणविजय का प्रेजेंट और फ्यूचर। सो हमें ऐसे देखने की आदत डाल लो ईरा। रणविजय, चले? लेट्स गो। शक्ल देखो अपनी ईरा। Accepted that you lost रणविजय to Riya, and you are a loser. कल तो जो आपके टुकड़ों पे पल रहा था, आज कैसे एटीट्यूड दे के गया ना? नहीं जाने का। रणविजय गलत नहीं, असल में रिया का साथ पाकर उसे पावर और स्टेटस दोनों चीजें मिल रही हैं। और ठीक है ना, कपूर एम्पायर्स अभी कोहली एम्पायर्स जितना बड़ा भी नहीं, लेकिन बहुत समय तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कपूर एम्पायर्स को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी कि रणविजय हमें छू भी नहीं पाएगा। और फिर देखना, फिर इस रणविजय को इतना पछतावा होगा, क्योंकि शॉर्टकट से हासिल की हुई सक्सेस ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। और ये मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर पाओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कपूर एम्पायर और ईरा कपूर को ये लोग 20,000 करोड़ का ये नया प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? पहले हम उन्हें एक छोटी सी जीत देंगे, उसके बाद कपूर ग्रुप की तबाही का काउंटडाउन शुरू। तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? इस प्रोजेक्ट का पहला फेज ही 5,000 करोड़ का है, और कपूर ग्रुप की टोटल नेटवर्थ ही 5,000 करोड़ है। और जब रणविजय सर की बैकिंग ही नहीं है, तो फिर फंडिंग कहाँ से होगी? और मैं आपके बेदी ग्रुप का हिडन सपोर्ट भी कट कर रही हूँ। सही है, जब उनकी फंडिंग रुक जाएगी तो उनको असली झटका लगेगा। एग्जैक्टली। फंडिंग नहीं होगी तो पेमेंट नहीं होगी, जिस पर जुर्माना लगेगा, और फिर कपूर ग्रुप का शटर डाउन। इसका मतलब रणविजय सर ईरा से बदला लेना चाहते हैं ना, उन्हें इस तरह से डंप करने के लिए? ये कोई बदला नहीं है हरमन,
ये एक सीख है। ईरा को लगता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरा को ओढ़ने के लिए पंख रणविजय सर ने दिए थे। वो कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ईरा की सक्सेस के पीछे रणविजय सर का हाथ है, और अब जब वो हाथ ही खींच लिया गया है तो कपूर ग्रुप की उल्टी गिनती शुरू। रिया, मुझे तो पता भी नहीं कि इतने बड़े कोहली एम्पायर में मेरी कोई मंगेतर भी है। झूठ से सख्त नफरत है मुझे, तुरंत पकड़ लेता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपके फादर मिस्टर दिग्विजय ने आपको कभी बताया नहीं? सालों पहले मेरे दादाजी और आपके फादर ने हमारा रिश्ता पक्का किया था, और निशानी के तौर पर आपके फादर ने मेरे दादाजी को कुछ दिया था। रिया, अगर तुम कोहली परिवार की सदस्य हो, जो देश के सबसे अमीर घरानों में से एक है, तो ये रिश्ता लूथरा परिवार की तरफ से क्यों आया? तुम तो कोहली परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो ना, तो ये रिश्ता सीधा तुम्हारी तरफ से आना चाहिए था। कुछ बातें सिर्फ वक्त के साथ में समझ में आती हैं। हमारा रिश्ता केवल एक रिश्ता नहीं, एक वादा है, एक विरासत है, एक ऐसी साठगांठ का प्रतीक है जिसे समझने में समय लगता है। रणविजय, तुम मेरे पोते हो और तुम्हारी शादी के लिए मैंने और तुम्हारे पापा ने लड़की चुन ली है, और हमारे परिवार की अंगूठी तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रही है। तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। हमारे परिवार पर मिस्टर लूथरा का एक बहुत बड़ा उधार है। उनकी पोती तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसीलिए तुम्हारी शादी का फैसला सालों पहले ही किया गया था, और यह अनमोल रिंग उस रिश्ते का वादा है। सर, ये वही रिंग है क्या? हाँ, अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। अगर हमें ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं मिला ना, तो हमें दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढना होगा ASAP। ये सब ना उस रणविजय की वजह से ही हो रहा है। हेलो मिस्टर बेदी। हीरा, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको मिल गया है। व्हाट? हमें ये प्रोजेक्ट मिल? हेलो हेलो मिस्टर बेदी। मिस्टर बेदी, क्या सच में? एग्जैक्टली ऑफिशियल कंफर्मेशन था ये जो। Can't believe this। इसलिए गेम तो अब शुरू होगा। मुझे तो लग रहा था रणविजय के ड्रामा के बाद ना अब हमें